गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। कितनी उम्मीदें बंध जाती है तुमसे तुम जब आते हो। अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो। अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। आना जाना जीवन है जो आया कैसे जाए ना। खिलने से पहले ही लेकिन फूल कोई मुरझाए ना। आना जाना जीवन है जो आया कैसे जाए ना। खिलने से पहले ही लेकिन फूल कोई मुरझाए ना। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। न्याय अन्याय की कुछ पहचान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। आसमान का कतरा कतरा सागर से भी है गहरा, इसमें डूब न जाऊं मैं
वरना आप जब आओगे तुम मुझको ना पाओगे, तुमको इतना दुख होगा गणपति बप्पा मोरया। गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। अपनी जान के बदले अपनी जान में अर्पण करता हूँ, आखिरी दर्शन करता हूँ, अब मैं विसर्जन करता हूँ। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। 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 ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो गणपति बप्पा मोरया। अब कहते हैं, देखो संसार ने इस गणपति को भी बप्पा घोषित कर दिया। बप्पा माना पिता बाप। तो आज भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी ये महोत्सव शुरू हो चुका है। बाबा कहते हैं, बच्चे ये चौथा और आखिरी युग है शास्त्रों के प्रमाण अनुसार, जब गणपति को घर में ले आते, आवाहन करते। कितने दिन के लिए? 10 days ओनली। बाबा कहते हैं, बच्चे ये भक्ति में बाबा कहता है जो तुम यादगार मनाते हो, आवाहन करते हो, बाबा कहता है ये भक्ति में केवल रस्म रिवाज बनकर रह गई। कुछ पल के लिए उमंग उत्साह आता है, लेकिन बाबा कहता है आपके जीवन के विघ्न जब तक आप स्वयं नॉलेजफुल नहीं बनते हो तब तक बाबा कहता है बच्चे विघ्न जाते नहीं। विघ्न हरता बाबा कहते हैं मैं यहाँ आप सबको बनाता। आपने देखा होगा, अक्सर हम देखते हैं लोग बाग घरों के मेन गेट पर गणपति जी की एक तस्वीर सजाते। किसी से पूछो यहाँ पर गणपति जी क्यों बिठा दिया आपने मेन गेट के ऊपर, तो कहते हैं कि ये विघ्न नहीं आने देगा अंदर। ऐसा मानते हैं, लोगों का ये मानना है कि मेन गेट पर अगर गणपति जी बिठा दिए, तस्वीर लगा दी, तो घर के अंदर विघ्न नहीं आएगा। एक चोर भी कुत्ता बंधा हो ना गेट पे, वो भौंक कर मालिक को जगा देता है कि कोई आ गया अंदर, जाग जा। लेकिन वो मूर्ति खामोश रहती। बाबा कहता है कब जागोगे तुम? विघ्न तो है, विघ्न तो है। बाबा आपकी सुख शांति के बाबा कहता है बीच में विघ्न तो पड़ते हैं। बाबा कहता है लेकिन ये महोत्सव आपको कुछ सिखाने के लिए आता है ना। ये 10 दिन प्रतीक है किस चीज का? बाबा कहते हैं देखो गणेश चतुर्थी से पहले
कितना बड़ा एक बाजार सजता है, बड़ी बड़ी मूर्तियां सजाई जाती हैं गणपति, कितने सुंदर सुंदर रंग भरे जाते हैं, इतने महंगे महंगे आभूषण सजाए जाते हैं, कितने बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। रात भर दुनिया उन पंडालों में गरबा खेलते, नाचते गाते, कहते हमारे घर में गणपति जी आए हैं, खुश होते हैं। बाबा कहते हैं ये हिंदू बड़ा हिम्मत वाला है, बहुत हिम्मत जुटाता है। पहले तो मूर्तियों को सजाता है, बनाता है, रंग रोगन करता है, इनकी पूजा अर्चना करता है, इनको मोदक खिलाता है। आज हम खड़े थे कहीं तो वहां तांता लगा हुआ था, जो आ रहा है दुकान में मोदक दे दो, मोदक देखो, मोदक दे दो। एक भी नहीं खाएगा ये, खाएगा। तो बाबा कहते देखो हिंदू की हिम्मत देखो आप, ये एक अकेला ऐसा धर्म है। बाबा कहता है तो सनातन धर्म की रीत, लेकिन खुद को हिंदू कह देते हो। अकेला एक ऐसा ये धर्म है धरती पर जो सृजन करता है, आवाहन करता है। गणपति जी घर में लेकर आता है, सर पे रख कर लेकर आता है, कितने सुंदर कमरे में उसको बिठाता है, अतिथि। पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं कि हमारे घर में गणपति जी आए हैं, 10 दिन तक रोज मेला लगेगा, आना। गीत भजन संध्या सब कुछ होगा, गाना बजाना नाचना कूदना। लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाता है, इनकी हिम्मत देखो, विसर्जन का दिन भी आ जाता है, लेकिन विसर्जन भी ये कैसे करते हैं, नाचते कूदते, एक दो को रंग लगाते, बैंड बाजे बजाते, कहते हैं अगले बरस तू जल्दी आ। बाबा कहते हैं बच्चे ये सीख है आपके लिए, 10 दिन का ये महोत्सव है। गणपति जी की मूर्त केवल घर में नहीं रखी जाती, बाबा कहता है विधि जान लो, सिद्धि तुमको मिल जाए। कुछ नियम कानून वो भी लागू करते हैं 10 दिन के लिए अपने घरों में। फालतू कच कच में दाएं बाएं मार्केटों में धक्के नहीं खाते, घर का फटाफट काम निपटाया, भोजन की तैयारी की, प्रसाद की तैयारी की, और लग गए भजन में। उसको याद, सबको बुलाया घर में, आओ आप भी आओ, आप भी आप। बाबा कहता है संगठन का बल, अकेले थोड़ी मंजीरा बजाएगा। बाबा कहता है देखो भगत तो कितनी युक्तियां रचता है, कि कुछ ना कुछ करके भगवान से मेरा कनेक्शन जुड़ जाए। कि बाबा कहता है वो जुड़ता नहीं, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ना तो वो बाप को जानते, ना स्वयं को जानते। गणपति बप्पा मोर। बाबा कहता है इसको जो कह देते हो विघ्न हरता। बाबा कहता है ये वरदान इसको दिया किसने? इसके बाप ने दिया है, इसके बाप ने दिया है। बाबा इसको ये बुद्धि का वरदान किसने दिया है? बाप ने दिया। इसको एक दंत दयावंत किसने बनाया? बाप ने बनाया। बाप ने बनाया। वो बाप कहता है मैं तुम्हारा भी बाप हूं। तुम कब तक गणपति की मूर्तियां घर में रखोगे 10 दिन के? अपने अंदर कोई शक्ति जागृत नहीं करोगे? भक्ति का फल मांगते थे, भगवान कहता है उठो, मैं तुमको मैं तुमको अपना बच्चा गणपति बना देता हूं, उठो। ये देह, ये मिट्टी, इसको भूलो बाबा।
तुम्हारी बाबा कहता है ये देहवान की धड़ काटने आया हूं, तैयार हो। ममता को तो मरना पड़ेगा, तब भगवान का बच्चा बन सकते। तैयार हो। ये पुराना स्वभाव, संस्कार, पुरानी सोच, पुरानी स्मृतियां, पुरानी वासनाएं, पुराने दर्द, पुरानी यादें, पीड़ाएं, बाबा कहते हैं मैं तो झाटकू अलग कर देता हूं उससे। तू तैयार है? तेरे पीड़ तो नहीं होगी गई? चाह रहे थे ना दुख हरता। बाबा कहते जब तक मैं ये तेरी देह अभिमान की गर्दन नहीं काटूं, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे तेरे जीवन के दुख दूर हो नहीं सकते। ये कटते ही बाबा कहता है तेरे अंदर, बाबा कहता है प्रवेश होता है किसका? बुद्धि बल। तो बाबा कहता है मैं बुद्धिवानों की बुद्धि हूं। तुमको चाहिए? तुमको चाहिए? या तुम, बाबा कहता है, गणपति की मूर्त घर में रखोगे, 10 दिन तक उछल कूद करोगे, जिसमें भक्तों की बहुत भावना है ना, सच्ची भावना के तो सच्चे हैं, तभी वो भाड़ा दे रहा है ये बैठ। कहता है तुम सब तो मेरे बच्चे। पार्वती ने अपने तन की मैल से कोई गणपति को नहीं जन्मा। बाबा कहता है ये तो शरीर की बात करता हूं कि शरीर शरीरों को जन्म दिए जा रहे। बाबा कहते हैं तुम इसी कहानी में जन्मते हो, इसी कहानी में खत्म भी हो जाए। विसर्जन से पहले बाबा कहता है बच्चे अब जागने का समय। ये जन्म, बाबा कहता है, अंतिम है, कहीं ये भी ऐसे ही हाथ से ना निकल जाए। तो 10 दिनों का ये सफर है, और बाबा ने तो आज कहा है। बाबा कहते हैं मैं आता तब हूं जब तुम्हारे सामने मौत खड़ी होती है, विसर्जन का समय आ जाता है। अक्सर दुनिया भी भगवान को मरते समय याद करना पसंद करती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़ो ना पढ़ो, देहभान की गर्दनें मुझसे कटाओ या ना कटाओ, बाबा कहते हैं मौत तो सामने खड़ी है। बाबा कहते हैं यहां से जाने की तैयारी तुम करो या ना करो, मरना तो बाबा कहता है सबको पड़ेगा। विसर्जन का समय, बाबा कहता है आज देख रहे हो दुनिया को, भक्त भक्ति करने जा रहा है वैष्णो देवी। बाबा कहते हैं बच्चे देख लो, यात्रा शुरू हो चुकी है तुम्हारी अंतिम। 10 दिन गणपति मना रहे, गणपति विसर्जन करते ही श्राद्ध लगने वाले। यात्रा देख लो, बाबा कहता है पहले नॉलेजफुल बनो। ये समय है, बाबा कहता है, नॉलेजफुल बनने का, धड़ कटवाने का, देह अभिमान को भूलने का। बाबा कहता है ये समय आज। बाबा कहता है जब 10वें दिन, बाबा कहता है जब योग के बल से, तो बाबा कहता है पुराना सारा किचड़ा विसर्जित कर देता है। तो बाबा कहता है फिर जो श्राद्ध लगते हैं ना, हम जब छोटे होते थे कई बार इरिटेट हो जाते, तो घर के बड़े कहते थे, कहते हैं श्राद्ध चल रहा है, एक तो कोई चीज खरीदनी नहीं, कोई नया कपड़ा नहीं आएगा, कोई नई चीज नहीं खरीदोगे, एक तो ये बैंड लग जाता है। दूसरा, कई लोग तो श्राद्ध करते हैं उसी दिन प्याज वगैरह छोड़ते हैं, कई पूरे श्राद्ध में ही नहीं खाते। बड़ा औखा सा लगता। हम पूछते थे कई बार, मैंने कहा ये कपड़ा नया क्यों नहीं पहन, क्या परेशानी है? कहते थे तो मैंने कहा पितरों को तो खुश होना चाहिए कि चलो बच्चे फल फूल रहे हैं हमारे। हम तो फिर भी ले आते थे नया कपड़ा बिना बताए।
अब समझ में आता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू करी, ये पुरानी धड़ बाबा कहता है मैं तेरी काटता हूँ, इसके कटे बिना बाबा कहता है तू तू सुख करता दुख हरता बन ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है मेरा समय शुरू हो चुका है। विसर्जन से पहले बाबा कहता है मैं आकर बैठा। तो बाबा कहते हैं इस मिट्टी को भूलो, देह सहित देह के बाबा कहता है सब संबंधों को भूलो। तो बाबा कहता है फिर क्या होता है, आगे श्राद्ध लगते हैं ना, तो श्राद्ध क्या सिखाता है, श्राद्ध ये सिखाता है कि अब जब जाना ही है, ये पुरानी दुनिया, ये पुराना चोला, पुरानी जुत्ती, ये जब छोड़ना ही है, तो फिर ये माया की तरफ आकर्षण, बाजारों की तरफ आकर्षण, खान पीन की तरफ आकर्षण, ये बाबा कहता है फिर ये झाटकू तेरे को बलि चढ़ने नहीं देगा, गर्दन नहीं कटवाने देगा, फिर बड़ी मुश्किल होगी तुम, क्योंकि वासना तुमको खींचेगी। वो जो जमुना जी पार कर रहा है ना, कृष्ण नन्हा सा बच्चा, जो जमुना जी उफान पर है, वो क्या है, सारी वासनाएं है, वो खींचती है उसको, क्योंकि जन्मों जन्म हमने इन कर्मेंद्रियों को अपने बच्चे समझकर इनकी पालना की, मरते दम तक इन्हीं के पीछे धक्के खाते रहे। क्या पहनने का है, क्या खाने का है, क्या करने का है, क्या घूमने का है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बलि कैसे चढ़ते हैं, झट झटके से बाबा, नहीं तो रोते रहोगे, फिर दुखी हो जाओगे। बाबा कहते हैं ना कि एक पांव इस नाव में एक पांव उस नाव में, तो बाबा कहता है बीच से चीरे जाओगे। तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है एक तरफ तो मैंने ये पक्का कर लिया, ये निश्चय कर लिया, ये जान लिया, ये समझ लिया कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, और दूसरी तरफ जो साकारी मन है, वो जो मन की लोभ लालच है, मन के चाले हैं, उनकी तरफ भी मन भाग। बाबा कहता है बीच से चीरे जाओ। इसलिए श्राद्ध के दिनों में लोग अक्सर कहते हैं कि कोई नई चीज नहीं खरीदनी, कोई शुभ काम नहीं करना, शादी के कार्ड नहीं बांटते लोग श्राद्धों में, कोई शॉपिंग नहीं करते श्राद्धों में। बाबा कहते हैं बच्चे ये पितरों के दिन कहते हो। तो बाबा कहते हैं तुम सृष्टि की पूर्वज आत्माएं हो, इस सारी सृष्टि के पितर हो। आज हम यही बैठकर एक बार सोच रहे थे कि दुनिया भर में ये जितने भी हिंदू ब्राह्मणों को जिमाते हैं, जितने भी जो ज्ञान में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो भी, ऐसा महसूस हुआ ये मेरा हवन करते हैं, पितर हूं ना, पूर्वज हूं। हमें भी नहीं पता हमारे घर से जो निकल के गए हैं वो आज कहाँ बैठे हैं, कोई जानता तो नहीं। तो मुझे ऐसा फील हुआ एक बारी कि ये जितने भी लोग घरों में हलवा पूड़ी बनाएंगे, ये शायद मेरा ही आह्वान कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा ब्राह्मण तो संसार में एक ब्रह्मा ही रचता है। केवल 15 दिन के लिए वो नया कपड़ा नहीं खरीदना, वो उन चीजों में नहीं जाना जो हम यूज टू हैं। बाबा कहते हैं इससे नई दुनिया नहीं आती, ये तो मन को दमन करने की बात है कि रुक जा, इस दिन श्राद्ध खत्म हो जाएगा, अमावस खत्म हो जाएगी, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, फिर करो जो मर्जी, शॉपिंग, पहनना, खेलना, खाना, सब करो। बाबा कहते हैं नहीं। अब बाबा कहता है तुम्हारा मुख कहाँ है, बाबा कहता है कलयुग को तुमने पीठ दे दी अभी,
कलयुग बाबा कहता है ये माया नगरी का नाम, ये पैसा और चाहिए, धन और चाहिए, बच्चे, परिवार, मेरे सुख, मेरे दुख। बाबा कहते हैं ये धड़ काटना है मुझे, लेकिन कटाएंगे कौन? कटाएंगे कौन? बाबा ने कहा ना आज मुरली में, देखो सुदामा मिसल जो होते हैं ना, वो तो दौड़ दौड़ कर आते हैं। नंगे पांव चला जा रहा है सुदामा, पांव में चप्पल भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने। बाबा कहते हैं देखो, जिनको एक बल एक भरोसा है, बाबा कहते हैं वो दौड़े हुए आते हैं 3 मुट्ठी चावल लिए हुए, और कहते हैं ये ले ले, बदले में महल दे। तो बाबा कहते हैं तुमको निश्चय है? इस समय बाबा कहते हैं बच्चे जो भी तुम्हारा है, विसर्जन किसका होगा? दुनिया गणपति की मूर्तियों का विसर्जन कर देगी। मिट्टी की मूर्ति बनाई, रची, सजाई, भोग लगाया, पूजा वंदना की, झोलियां फैलाई, और फिर चल मेरे भैया, जाना भी तो पड़ेगा, आया है तो जाएगा। हम भी तो 10वें दिन करते हैं विसर्जन अस्थियों का, तब बैंड नहीं बजाते। कोई बैंड बुक कराता है? बाबा कहते कुछ सीखते नहीं हो। एक तरफ से तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो, ये गणपति जी आकर बैठे हैं 10 दिन के लिए, जो मांगना है मांग लो, सबकी मनोकामनाएं ये पूर्ण कर दे। और जब डुबोने जाते हो तब तुमको दर्द नहीं आता? 10 दिन पहले ही तो इसके अंदर प्राण फूके थे। लेकिन ये बात सच्ची है, जब भक्त गणपति विसर्जन करता है ना, तो हमने देखा है उनकी आंख में आंसू भी होता है, प्यार। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं मुझे भक्त ये 10 दिन भक्ति में निकाल देता है, भजन में, कीर्तन में। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए ये जो 10 दिन है, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए भी मौज बनाने का समय। तुम्हें बाबा कहते हैं खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए कि अरे मैं व्यर्थ दुखी हो रहा था, क्योंकि बुद्धि के कपाट खुले ना, व्यर्थ दुखी हो रहा था कि मेरे जीवन में इतने भूचाल क्यों आ गए, ये राम कहानी मेरे साथ क्यों भगवान ने ऐसे लिखी, मेरे जीवन में इतना दुख संताप क्यों है। बाबा कहते हैं मैंने धड़ी काट दी। कौन है तू? कौन है? बाबा कहते हैं मेरा बच्चा है, भगवान का बच्चा है तू। तू यहाँ दुनिया में किसका बच्चा बनकर बैठा हुआ है, बता मुझे। बाबा कहता है तुम यहाँ खेल खेलने आते हो, लीला करने आते हो। कहाँ फंस गए? बाबा कहते कौन माँ बाप, कौन बहन भाई, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बच्चे, कौन सा दुख, कौन सा दुख? बाबा कहते खेल खत्म, कहानी खत्म। बाबा कहते बच्चे भी समंदर के किनारे जाते हैं, रेत होती है, रेत के बड़े बड़े टीले बनाते हैं, लड़ते हैं आपस में कि मेरा बड़ा है तेरा बड़ा है। लेकिन जैसे ही माँ आवाज लगाती है चलो शाम हो रही है अब घर चलेंगे, देखना उन बच्चों को, उन रेत के टीलों को खुद पांव से धराशायी करते हैं, तोड़ते हैं, हाथ झाड़ते हैं, और एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हुए भागते हुए माँ के पास आ जाते। लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको आवाज तो दे रहा हूँ बच्चे, घर जाना है, ड्रामा खत्म, ड्रामा ये कल्याणकारी था, अब रोना धोना बंद करो कि ये क्यों आया, ऐसे क्यों हुआ, काश ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, मैं दुखी नहीं होती, मैं बीमार नहीं होती, मैं बूढ़ी नहीं होती। बाबा कहते हैं रेत के टीले हैं, पिछले जन्म याद है तुमको? याद है कहाँ पैदा हुए थे, कौन माँ बाप थे, कितनी उम्र लेके चले गए, कौन से दुख झेले, मौत कैसे हुई, याद है? किसी को कुछ भी नहीं पता।
बाबा कहते हैं ये ब्यूटी है आत्मा की। बाबा कहते हैं ये भूलती जाती। सोचो अगर पिछले जन्म याद होते तो हाय हाय बड़ा भारी हो जाता। इस जन्म की परेशानियां इतनी बढ़ती चली जा रही हैं पूछ की तरह। पिछले जन्म की ढोते तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा कल्याणकारी। ये भी तुझको याद नहीं रहेगा जो गले में रस्सियां बांध कर बैठे हूँ। मैं मम्मी, मैं पापा, मैं दुकानदार, मैं सास, मैं ससुर, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं अमीर, मैं गरीब। बाबा कहता है कुछ भी तुझको याद नहीं रहेगा। एक दम, एक सांस निकलते सार बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ मर्जीवा बन आजा। तू खुद तो अपनी धड़ नहीं काट पाएगा, मुझे ही काटनी पड़ती, क्योंकि मैं तेरी हकीकत जानता हूँ, मैं तेरे सत्य को जानता हूँ, तू नहीं जानता। तो सोचना कि भगवान दुख ऐसे ही दूर करता है। हम पहले कुछ और सोचते थे कि भगवान दुख कैसे दूर करता होगा। हम सोचते थे कोई बीमार हो जाए, अगर वो ठीक हो जाए तो भगवान ने दुख दूर कर दिया। अगर घर में कोई पैसे का सोर्स नहीं है, कोई सोर्स पैसे का बन जाए तो हम सोचते थे भगवान ने दुख दूर कर दिया। समझना बाबा कहते हैं तुम तो इतने इतने, बाबा कहता है तुम बुद्धू बने माया के हाथ से। बाबा कहता है तुमको दुख क्या है और सुख क्या है, ये भी बाबा कहता है तेरे को ज्ञान नहीं। ये भी बाबा कहता है तुमको ज्ञान नहीं। सुख किसको कह दिया तुम? किसको कहा? किसको सुखी मानते हो संसार? सोचते हैं जिसके पास पैसा होगा, जो बीमार नहीं होगा, जिसके पास में कोठी बंगले होंगे। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई सुखी नहीं है, सब भक्ति करते हैं। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, पूंजीपति, हर कोई बाबा कहता है गणपति को नमस्कार क्यों करने आ गया? पैसा है पास में, पावर है, देश चला रहे हो, बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए हो, विघ्न तुम्हारे ये दूर करेगा गणपति बप्पा? क्या है इसके पास ऐसा जो तेरे पास नहीं है? मोटा पेट नहीं है, बहुतों के पास है मोटे मोटे पेट। लड्डू दुनिया खाती है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ वरदान नहीं है, विघ्न विनाश। मैं बाबा कहता है तुमको इतनी इतनी बुद्धि से भर देता हूँ, इतना बाबा कहता है तुमको मैं ज्ञान युक्त योगी आत्मा बनाता हूँ, जो बाबा कहता है फिर गणेश का मुख दिखाते हैं। कहते हैं माथे तुम्हारे बड़े गजान। दुनिया में भी लोग मानते हैं, कहते हैं जिसका माथा चौड़ा होता है ना, कहते हैं पैसे वाला होता है। सुना है आपने कभी किसी से? ना? कहते हैं जिसका माथा चौड़ा होता है उसके पास पैसा बहुत होता है। गंजों के लिए कहते हैं गंजों के पास बहुत पैसा है। तो पैसा कौन सा? बाबा कहते हैं ज्ञान धन की बात हो रही है। हाथी का माथा है ना, हाथी के माथे से चौड़ा किसी का भी माथा नहीं। तो बाबा कहते हैं ये प्रतीक दिखाया कि देखो हाथी का माथा कितना चौड़ा है, माना बुद्धि बल है इसके पास, हमारे पास तो नहीं। हमें वकील चाहिए, पंडित चाहिए, तांत्रिक चाहिए, हमारे पास तो नहीं। बाबा कहता है मैं बुद्धिवानों की बुद्धि बन जाता हूँ अगर तुम तैयार हो पुरानी धड़ कटाने के।
बाबा कहते हैं जैसे ही तुमको बुद्धि का बल मिलता है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बाहुबल डबल हो जाता है। कितने हाथ दिखाए गणपति, 4 भुजाधारी, 2 हाथ बाबा कहते हैं तेरे अपने हैं, 2 बाप के भी ले जा, कंबाइंड स्वरूप। और बता क्या सेवा करूं? सूंड चाहिए तुम्हें? हाथी की सूंड चाहिए? सूंड में क्या है? सूंड में ताकत है। हाथी सूंड से किसी भी चीज को उठा लेता है, पटक देता है, सूंघ लेता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ताकत, ये शक्ति, ये परखने की, ये निर्णय लेने की, बाबा कहते हैं बुद्धि आते ही सब कुछ जागृत हो जाएगा। कान, हाथी के कान जितने बड़े हैं उतने किसी के कान बड़े नहीं। बाबा कहते हैं जब बुद्धि का बल यहाँ भरते हो तो बाबा कहता है फिर कान कैसे हो जाते हैं? सूप की तरह। व्यर्थ बाबा कहता है यहीं छोड़ दिया, और समर्थ बाबा कहता है अंदर भर के। एक दंत दयावंत, एक दंत बाबा कहता है ना, वैसे तो दुनिया ये कहती है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक दंत, आपकी कथनी करनी एक जैसी। पेट तुम्हारे बड़े गजान, बाबा कहते हैं ज्ञान समाया हुआ है। ये पराठे पूड़ी खाने से पेट बड़े नहीं हुए गजानन के, कि डायबिटीज बढ़ा ली लड्डुएं खा खा के, वो नहीं है। ओवरवेट ऐसे नहीं हो गया, ज्ञान समाया। बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान युक्त है, वो तो बाबा कहता है फिर क्या करेगी? चूहे की सवारी, चूहे की सवारी। चूहा घर में देखते हैं तो उछलने लग जाते हैं, कहते हैं पकड़ो इसको, रैट किलर, लेके आओ जल्दी से। बाबा कहते हैं बच्चे ये चूहा इस समय, मन बड़ा खुदकता है आदमी का, चैन नहीं लेने देता, कुतर 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 चलता रहता, मन ही शांति को कुतरता। मन ही है जो सोने के हिरण के पीछे भाग रहा है। बाबा कहते हैं ये काला चूहा, ये कलयुग की रात का भी प्रतीक है। तुम इस कलयुग की रात पर विजय प्राप्त करते हो, आसन धर देते हो इसके ऊपर, इसका फुदकना, इसकी माया, बाबा कहता है उस पर जीत पा लेते हो। चूहा शांत होकर बैठा। तो दुनिया ने गणपति घर बुलाया है, रौनक मेले लगे हैं 10 दिन के, लेकिन बाबा कहता है यहाँ यथार्थ तुम जानते हो कि सत्य क्या है। जीवन का दुख बाबा कहता है आपकी अज्ञानता है। बाकी तो बाबा कहता है देखो कर्मों की खेती है सारी, जो बोया है बाबा कहता है वो काटना भी पड़ता। तो बाबा कहता है पिछले जो कर्म हो गए, बाबा कहता है जब वो फसल सामने आती है तो रोते हो मेरे आगे आकर, ये मेरे जीवन में दुख क्यों आ गया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा। भगवान पता नहीं कौन से जन्म का मुझसे बदला ले रहा है। बाबा कहते हैं ये कहते कहते क्या करते हो, अपनी शक्ति बाबा कहता है गवा देते हो। मेरे जैसा वर्षा तो बाबा कहता है दुनिया में तुम्हारे बाप दे नहीं सकते, दे सकते हैं? कमाया हुआ पैसा छोड़ जाते हैं बेचारे,
मकान दुकान छोड़ जाते हैं, इससे ज्यादा क्या देंगे। खुद भी ऐसे ही पूरा जीवन गधे की तरह ढोरी ढोते 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 निकल गए दुनिया से। ये घर गृहस्थी, ये बच्चे, ये दुकानदारी, ये कमाई, ये लेन, ये देन, ये करते 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 बीमारियां खा गई, बुढ़ापा खा गया, कौन से सुख ले गए। मरते दम भी बुद्धि अटकी रही इसी माया की चक्री के अंदर। ये तुम्हारी धड़ नहीं काट सकेंगे, काट सकेंगे। ये तो बेचारे कहते हैं ये दुकान की चाबियां है, ये मकान के कागजात हैं, ये वर्षे दे जाते हैं बेचारे। पूरा जीवन इसी के पीछे मरे खपे, ना ले गए, ना जिनको दे के जा रहे हैं, ना ये घसीट के ले जा पाए। बाबू कहता है मेरे जैसा वर्षा तुझे कोई दे नहीं सकता। तू तो खुद कष्ट में मर रहा है, दुख में मर रहा है, औलाद को भी दुख दे के जा रहा है। वो कहेंगे पापा अब है नहीं, सारी जिम्मेवारी अब मेरे सर पर है, बहनों की, माँ की, घर की, बच्चों की, सब मुझे ही देख। पहले बाप ने ये कांटों का ताज पहना था, अब पिताजी की रस्म पगड़ी मेरे सर पर आ गई है। यही पगड़ी रस्म हो रही है और क्या हो रहा है। ये उसका बोझ अब तेरे सर। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे बोझ उतारने आ रहा। नहीं उतार रहे, नहीं उतार रहे, ढोगे जन्म जन्म। बाबा कहता है खाली आज कहा ना बाबा ने तुमको सतो प्रधान बनना। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहता है एक बाप की याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। तो समझ लेना आज मुरली की हेडिंग में ही सब कुछ था। बाबा कहता है तुमको जब बाप को याद करना होता है तो बाबा कहता है फिर याद तो बाप को करने बैठते हो, लेकिन बाबा कहता है फिर बुद्धि कहाँ भागती है। बुद्धि बाबा कहता है यहाँ वहां भटकने लग जाती है, घर में, परिवार में, बातों में, उधेड़ बुन में, खोए पाए में, कल्पनाओं में, सपनों में। तो बाबा कहते हैं तुम मुझको याद क्या करते हो, चार्ट लिख के बताओ जरा। झूठा चार्ट मत लिखना, सच्चा सच्चा चार्ट दे। सोच, आज बाबा ने बार बार ये स्मृति दिलाई है कि भक्त भी याद करता है भगवान को, नाम जपता है वो भी। ये बाबा कहते हैं यथार्थ याद मैं तुम बच्चों को, बाबा कहता है, सिखला। परमात्मा जो है ना वो विराट है। अब उस विराट को हमने एक हाथी के फेस में जैसे उसको एग्जीक्यूट कर दिया। बुद्धिवानों की बुद्धि परम दिखाया उसको। तो हाथी से बड़ा किसी का माथा ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर बेटे का है, अकल बाप की भरी हुई है। ये है, बैठा तो बेटा ही है गले पे, लेकिन ट्रेनिंग, वो अकल, वो टिकड़मबाजी सारी बाबा कहता है वो बाप की दी हुई है। याद क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुनिया को दिल में बसा लेते हो। दुनिया को किनको? जिनके साथ मुझको कुछ मिलता है, प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, सहारा मिलता है ना। ये हमारी दुनिया है। हमारे लिए सारी दुनिया की बात नहीं है, हम हद में है अभी। तो हमारे लिए हद की दुनिया वही 4-5 लोग हैं जिनके लिए हम जी रहे हैं और वो हमारे लिए जी रहे हैं बस। बाबा कहते हैं मैं ये धड़ काट, ये भी नहीं रहेंगे जिनको देख के तू मर जी रहा है। और तू भी, बाबा कहता है, कितने दिन है यहाँ पर जो तुझे देखकर ये मर जी रहे हैं। बाबा कहता है ये हद का खेल तो दुखदायक, मोह रुलाएगा। बाबा क्या कर,
इस समय बाबा कहता है बच्चे मैं यहाँ बैठ जाऊं, सिर्फ एक ब्रह्मा में नहीं, याद रख। बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा टीचर है। क्या कहता है? कहता है जाओ दूसरों को आप समान बनो। खुद कहता है बाप समान बनो, और फिर कहता है जाओ दूसरों को आप समान बनो। तो दोनों का डिफरेंस खत्म कर देता है। मुझे कह रहा है तू मेरे जैसा बन, और फिर कहता है कि दूसरों को अपने जैसा बना। डिफरेंस ही खत्म कर दिया उसने। आप समान बनाओ, तू बाप समान बन, इनको आप समान बन। तू मेरी फोटोकॉपी बन, फिर दूसरों को अपनी फोटोकॉपी बन। कोई फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। बाबा कहता है दुनिया बाजार से गणपति खरीद के ले आएगी, ना तो बाबा कहता है ये मुझे जानते हैं, ना बाबा कहता है मेरी दी हुई शक्तियों को पहचान। ये भक्त बोले, ये कहेंगे नहीं हम तो गणपति जी को बहुत मानते हैं। जबरदस्त भंडारे होंगे विसर्जन पर। भक्त इसी में खुश है। आज बाबा ने कहा भी है, बाबा कहता है देखो दुनिया में लोग करता है, दान पुण्य करता है। सोचो बाबा कहता है किसी ने हॉस्पिटल खुला दिया, तो बाबा कहता है अगले जन्म में क्या होगा? ये होगा कि वो बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है ये नहीं हो सकता कि उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। फिर भी बाबा कहता है कहीं ना कहीं दुख उठाएगा, कष्ट उठाएगा। आप भी मिलते होंगे ऐसे बहुत से लोगों से जिनका शरीर ठीक है, कोई बीमारी नहीं, लेकिन दुखी है, रिश्तों से दुखी है, संबंधों से दुखी है। अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन घर में ही कोई बीमार है। हो जाओ सुखी, दिखाओ सुखी हो। बाबा कहता है एक मैं ही हूं बस, जो तुमको बाबा कहता है ऐसे सुखी जन्मों की गारंटी करता हूं, जो दुनिया में बाबा कहता है दूसरा कोई कर नहीं सकता। जिनके साथ फेरे लेते हो ना 7 जन्मों के लिए, एक जन्म बताना, बाबा कहता है जहां भी बैठे हो परमानेंट सुखी हो। एक भी नहीं है। मौत सबके सर पे नाच रही है, एक भी नहीं बचेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पढ़ लो, पढ़ लो। बाबा दुनिया को करने दो खेल तमाशे। भक्त है ना, बाबा कहता है सारी दुनिया ज्ञानी नहीं बनेगी। क्या कहते हो? सारे ही पितर बन जाए तो फिर कृपा किस पे करें? पितर दोष किस पर से हटाएंगे फिर? इसलिए बाबा हमें कहता है बच्चे आप पूर्वज आत्माएं हो। बाबा कहता है संसार की किसी भी आत्मा से बाबा कहता है अभी उसके प्रति बाबा कहता है अभी व्यर्थ नेगेटिव सोचना बंद कर दो। बाबा कहता है पितर दोष खत्म हो जाए। कुछ भी किया हो किसी ने, बाबा कहता है कोई तुमको बाबा कहता है गाली भी दे जाए, 10 गुना बाबा कहता है तुम उसको देने का बल भरो अपने। ऐसे पितर दोष खत्म। बाबा कहता है पहला तो पितर दोष तुम पे ही लगा है कि तुमने मुझे ही कह दिया, अपने बाप को ही कह दिया कि कण कण के अंदर बैठो। बाबा कहता है जब कण कण में बैठा हूं तो तुम दुखी हो, याद भी करते हो, बुलाते भी हो, कहते भी हो कि हमारे दुख दूर कर। बाबा कहता है फिर सारे ही हो बाप, तो बाबा कहता है फिर कौन किसको देगा? इसलिए दुनिया तो बाबा कहता है बोल देती है आत्मा सो परमात्मा। लेकिन बाबा कहता है गायन तो ये है, आत्मा सो परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा कहता है बहुकाल अलग मतलब कितने काल के लिए? 5000 साल हो गए। बाबा कहता है तुम मुझसे अलग होकर बैठे,
अपने को बाबा कहता है तुम ये मन समझ कर बैठो। समझना, जब बाबा मुझे कहता है ना कि आप आत्मा हो, तो आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार इनसे अलग नहीं है फिर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना माना, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन है, बाबा कहता है देखो इसके सारे खेल देखो तो। मन दुखी हो रहा है, जब मन की नहीं हो रही है तो मन दुखी है, मन की हो रही है मन सुखी है। बाबा कहते हैं ये चोला ओढ़ लिया तुमने, मन का, मैं का, मैं आदमी, मैं औरत, मैं अमीर, मैं फकीर, मैं ज्ञानी। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो एक बाप को याद करो। अब सतो प्रधान कैसा है? बाबा कहता है मुझे कोरी चादर चाहिए, कोरी चादर। ज्ञानी आत्मा घर नहीं जाएगी, याद रख। योगी आत्मा भी घर नहीं जाएगी, ये भी याद रख। धारणा मूर्त आत्मा भी ऊपर नहीं जाएगी। और जो कहते हो ना सेवा, बाबा कहते हैं बच्चे मुझको कोरी आत्मा चाहिए, सतो प्रधानता। कोई भी बाबा कहता है बच्चे जो पार्ट तुम यहाँ खेल रहे हो, कलयुग का खेल रहे हो, संगम का खेल रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ से सतो प्रधान बन के अब घर जा। जैसे दुनिया में एक बच्चा आता है ना, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। एक जन्मते बच्चे को देखकर कोई नहीं बता सकता कि कौन सी माँ से जन्म। बाबा कहते हैं ये आपकी सत्तो प्रधानता है, ये आपका सत्य है। वहां शरीर की बात है कि छोटे बच्चे को देखकर कोई नहीं कह सकेगा कि किसका बच्चा है, कौन से धर्म से पैदा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा सत्व प्रधान जब बनती है तो बाबा कहता है फिर कोई भी, बाबा कहता है उसके ऊपर लेप छेप नहीं है कि मैं संगम युगी, डिवाइन आत्मा, सतयुगी आत्मा, ये भी नहीं चाहिए उसको। कलयुगी आत्मा, पतित आत्मा, ये भी नहीं चाहिए उसको। बाबा कहता है ये होगा कब? एक बाप को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। मुझको तो ये पुरुषार्थ लगता नहीं, मुझको तो ये लगता है, एक लगता है करो। बाबा हमको लैंग्वेज तो यही सुनाता है कि पुरुषार्थ करो करो करो, खूब करो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अपनी सत्यता को कब पाती है? जब बाबा कहता है वो डूइंग सिनेरियो, कर्मातीत अवस्था, यही तो कहता है। बाबा कहते हैं तू बाप जैसी है। जैसे बाप कहता है ना कि मैं कौन हूं, करण करावन हार, करता नहीं, ड्युअलिटी में ले जाता है। कभी कहेगा कि मैं विनाश कराने आया, कभी कहेगा नहीं ड्रामा की नूंद है तो विनाश हो, कभी कहता है मैं ज्ञान सुना रहा हूं, कभी कहता है नहीं मैं भी ड्रामा से बंधा हुआ हूं, जो नूंद है बाबा कहता है वो पॉइंट समय अनुसार निकलते जा रहे हैं। एक बार डूअर बनता है, किनके लिए? जो डूअर बन के सुन रहे हैं मुरली को। डूअर बनना माना अगर ममता सुन रही है तो बाबा का यही समझ में आएगा कि बाबा दूर देश से आया है मुझको पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि भक्ति में वो बहुत दूर था मेरे लिए। ये तो ऊंच है, मैं नीच हूँ, पतित हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप देखो आप मुरली कौन से लेवल पर बैठ के सुनते हो। अगर तुम यही हो अभी कि मैं तो नीच हूँ, पतित हूँ, ड्रामा में पार्टी खेल रहा हूँ, और पार्ट खेलने के लिए बाबा मुझको ये शक्तियां सारी देता जा रहा है, कभी यूज कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता, बाबा को भूल जाता हूँ,
फिर याद करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा कहता है फिर अगर ये सब तू कर रहा है ना, तो बाबा कहता है फिर खूब पुरुषार्थ करता जा। और बाबा कहते हैं बच्चे एक आपका लेवल है। बाबा हमें भी कई बार कहता है बच्चे आप आत्मा कौन हो, कर्म करावनहार बाप समानो। बाबा कहता है ये सब कर्मेंद्रियां, बाबा कहता है ये तुम्हारा स्टाफ है। बाबा कहता है कर्मचारी है तुम्हारे, इनसे कराओ। डूअर नहीं बन, बाप समान। बाप कुछ नहीं कर रहा, कहने को सब कुछ कर रहा। भेद हो गया ना सुनने और समझने। तो बाबा कहता है यही है। एक है जो बाबा कहता है तुम विघ्न विनाशक बन गए, माना धड़ तुम्हारी मैंने काट के हाथी की लगा दी। कर्मातीत अवस्था है अभी। मोदक खाओ बस, बाबा कहता है। मोदक खाने का मतलब क्या है कि जो गणेश जी है ना, कर्म तो कर रहे हैं, चार हाथ दिए मतलब कर्म करने की निशानी, लेकिन कर्म का जो फल है मीठा है, ये खुद स्वीकार नहीं कर रहा। लड्डू कौन खा रहे हैं? भक्त खा रहे हैं। तो जो किया है उसकी भी ऐठन, उसका भी अहंकार नहीं है, नहीं तो लड्डू खुद खा रहा होता। जैसे कृष्ण के माखन दिखा दिया खाते हुए, ऐसे गणेश के लड्डू नहीं चिपका हुआ कहीं कि लड्डू खा रहा है। माना कर्म कर रहा है, लेकिन फल उसको स्वीकार नहीं कर। फल से मोह नहीं है उसको, कर्मातीत अवस्था। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके लिए आया बैठा हूं। समय थोड़ा रह गया अभी, पता भी नहीं चलेगा 10 दिन कहाँ जाएंगे। खा लो पी लो हंस लो गा लो, लेकिन 10वां दिन तुमको भूलना नहीं चाहिए कि विसर्जन लगा हुआ है साथ में। तो विसर्जन से पहले बाबा कहता है बच्चे रोना धोना नहीं, ये सोच के कि मौत मौत आ गई, अब तो विनाश आ गया, नहीं। बाबा कहता है बैंड बजाते हंसते गाते रंग उड़ाते प्रेम के, जैसे गणपति विसर्जन करते हो सबको बुलाते हैं, कहते हैं आप आना। टेंट लगे हैं घर में, बढ़िया बढ़िया भोजन खिला रहे। भोजन तो हम मरे पे भी खिलाते ही हैं लोगों को, लेकिन उसको कोड़ी रोटी बोलते हैं, क्योंकि हमको भरोसा नहीं है। कह तो रहे हैं कि स्वर्गवासी हो गया, लेकिन हमको भरोसा नहीं है कि स्वर्ग चला ही गया, इसलिए वो कोड़ी रोटी है, खुशी की नहीं। बाबा कहता है अब तो खुशी की रोटी बनती है। बाप बैठा है सामने, गारंटी कर रहा है चलो स्वर्ग चलना। तो स्वर्ग कब चलना है? बाबा कहते हैं पहले ये कलयुग की दुनिया है ना, इसको बाबा कहता है पीठ देनी शुरू करो। कब दे सकोगे? बाबा कहता है जब भी माथे, अब सोचो दुनिया में ये माथे तो सबके अपने अपने, किसी का बहुत चौड़ा है, किसी का कम है, किसी का, अब इसको तो हथौड़ी से ठोक पीट के ठीक नहीं कर सकते ना। क्या करना पड़ेगा? भक्ति में हम कहते थे मैं मत्था टेक रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बुद्धि टेकने की बात है, टिकाने की बात। एक बाप की याद में बुद्धि टिक जाए, बातें आनी ही है, माया आनी ही है, पेपर आने ही है। लेकिन बाबा कहता है तू तो जानी जान है, जानता है ना। गणेश को दिखाया है कि आंखें हैं उसकी कैसी, हाथी की छोटी छोटी आंखें। दूरादेशी है, आने वाले संकट को पेपरों को मार्कंडे समझकर जान गया सब कुछ, कि अंत समय है, कोई नहीं बचेगा। जम्मू पंजाब हिमाचल कोई बचा? सब बाबा कहता है देखो अपने अपने नंबर अनुसार, अपनी अपनी प्रारब्ध अनुसार इस दुनिया से जा ही रहे, लेकिन हमारी किस्मत देखो, वो तो हलवाई की दुकानों पे लोग लड्डू ही बेच रहे हैं और लड्डू ही खा रहे हैं। बीमारी और बढ़ रही। बाबा कहते हैं बच्चे ये लड्डू, ये ज्ञान के लड्डू, बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ कि बच्चे तुम स्वयं
विघ्न विनाशक हो। इस संसार में बाबा कहता है बच्चे विघ्न जैसी कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम नॉलेजफुल बन गए, तुमको पता है आने वाला समय अब क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या। बाबा ने आज कहा, बाबा कहते हैं तुम तो वो हो जिनका बाबा कहता है अंत में भगवान के साथ पार्ट। छोटी बात। दुनिया देखो इस समय क्या कर रही है, पंडाल सजे हुए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं यहाँ सत्युग का पंडाल सजा रहा हूँ तुम्हारे। वो तो टेंट 8-10 दिन में उखड़ जाए। सत्युग का पंडाल बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए लगा रहा हूं और निमंत्रण दे रहा हूँ कि बच्चे अब पुराना जा रहा है, जाना ही है। तुम कितना भी उसको कस के पकड़ के बैठे रहो, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से तुम्हें छोड़ने की शक्ति आती है, समर्पण की शक्ति आती है। और समर्पण करते ही बाबा कहता है तुम बाप समान बन जाते। क्या समर्पण करना? 3 मुट्ठी चावल बाबा कहते, 3 मुट्ठी चावल ले आओ बाबा कहते। आज हम सोच रहे थे इसके बारे में, अभी ध्यान आ गया। देखो मंथन चलता है ना चीजों का। जब हम कथाएं सुनते थे तो बताते थे कि सुदामा जब 3 मुट्ठी चावल लेके आया तो श्री कृष्ण 2 मुट्ठी हाथ मार गए। तीसरी मारने लगे तो रुक्मणी ने रोक लिया कि रुक जा, सब कुछ दे देगा इसको, कुछ अपने पास भी रखेगा। आज हम सोच रहे बाबा मुझको ये बता कि ये 2 मुट्ठी कौन सी थी और 1 मुट्ठी कौन सी थी जो तूने फाकी नहीं मारी। बाबा ने जवाब भी दे दिया। बाबा कहते हैं बच्चे 3 मुट्ठी चावल तुम सबके पास, कौन कौन सी है? बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरा मन, ये बुद्धि और ये संस्कार। 2 मुट्ठी भाग तो मैं मार लेता हूँ विसर्जन के समय, मन और बुद्धि। ये बाबा कहते हैं मैं तेरे से ले लेता हूँ। तभी बाबा कहता है तुम सतो प्रधान बन सकते हो, नहीं तो बन ही नहीं सकते। बुद्धि का भी अहंकार नहीं चाहिए कि मैं ज्ञान सुन रहा था, मैंने यज्ञ में इतनी सेवाएं करी, बाबा ने मुझको निमित्त बनाया। बाबा कहता है ये भी मैं फाक मार लेता हूँ, भुला देता हूँ तुझे, तू हल्का हो जा कि तूने क्या क्या किया। या कई बारी ज्ञान भी सुन लिया, फिर बाप को फारकती भी दे दी, फिर वो पुराने सारे जो स्वभाव संस्कार थे वो भी यूज करता चला जा रहा हूँ। बाबा कहता है ये भी मुझको दे दे, मैं फाक मार लेता हूँ, तू खाली हो जा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं मन और बुद्धि की फाक तो मार लेता हूँ, लेकिन तीसरी फाक बाबा कहता है मैं नहीं मारता, नहीं ग्रहण कर सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं वो जो संस्कार है ना आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे उन्हीं संस्कारों से ही आप अगले 84 का पाठ खेलते हो। वही संस्कार बाबा कहता है ऊपर नीचे होते रहते, युगों के अकॉर्डिंग, जन्मों के अकॉर्डिंग। वो फाक में नहीं मारता। इसीलिए बाबा कहता है ये अविनाशी ज्ञान है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का संस्कार अंदर बैठा हुआ है आत्मा। अगर मैं इसकी भी फाक मार लूं तो बाबा कहता है फिर तुम दोबारा यहाँ आओगे कैसे, ड्रामा रिपीट होगा कैसे। तो तीसरी फाक जो है बाबा कहता है वो मैं नहीं मारूंगा। कौन सी? बाबा कहता है तुम्हारे संस्कार। इन्हीं संस्कारों पर बाबा कहता है आत्मा अपना पार्ट आगे खेलती जाती है, मर्ज इमर्ज अपने आप होते चले जाते। ये फाक में नहीं। अब क्या होता है देखो, छोटे बच्चे में उसका मन भी अभी एक्टिव नहीं है, बुद्धि भी एक्टिव नहीं, लेकिन जो संस्कार है ना वो ऑटोमेटिक अपना काम करने लगते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, हम कहते हैं ये बड़ा शांत बच्चा है। अब बच्चे बेचारे को अभी ये भी नहीं पता कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, उसको नहीं पता। अमीर के घर में पैदा हूँ या गरीब के, कोई बुद्धि नहीं है उसके पास से, लेकिन संस्कार उसका इमर्ज होना शुरू हो जाता।
और बाबा कहता है इन्हीं संस्कारों की कमाइयां तुम खाते हो, इन्हीं संस्कारों से तुम फलते फूलते भी हो, और इन्हीं संस्कारों से बाबा कहता है तुम्हारी लुटिया भी डूबती है। ये भाग मैं नहीं खाता। इसीलिए बाबा बार बार हमें कहता है कि बच्चे अभी बाप समान, जो बाप के संस्कार है, बाबा कहता है वो तुम्हारे संस्कार। संगम पर बाबा हमको बार बार ये ट्रेनिंग देता है कि कोई भी काम कर्म करो, बाबा कहता है खुशी से करो, न्यारे होकर करो, बाप के प्यारे होके करो। वो क्या करता है, जो हमारे पिछले संस्कार थे, वो काम वाले, क्रोध वाले, लोभ वाले, मोह वाले, बाबा कहता है ये दब जाएंगे नीचे। जैसे कोई एलोपैथी दवाई खाता है ना, तो क्या होता है, बीमारी दब जाती है। लेकिन बाबा कहता है ये फिक्स्ड है आपके अंदर, ये मैं भी बाहर नहीं निकाल सकता। विराट रूप है ना, ऑलराउंडर हो ना तुम। तो बाबा कहता है क्रोध में बाहर नहीं फेंक सकता, क्योंकि आत्मा बाबा कहता है बनी है इन्हीं संस्कारों से। कैसे बाबा कहता है मैं अविनाशी आत्मा के अंदर कोई मैनिपुलेशन कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, बाबा कहते हैं मैं मर्ज इमर्ज तुमको सिखाने आया कि बच्चे तुम तो वो थे, अब वही पार्ट तुमको दोबारा से खेलना। तो ये संस्कार बाबा कहता है वहां जाएंगे नहीं, इसलिए अभी इनको यूज करना बंद कर। ये बाबा कहता है गेम है छोटी सी। तो सोचो कितना आसान गेम है हमारा। विसर्जन से पहले जो मन में बोझ था, दुखों का, चिंताओं का, वो तो उसने मन बुद्धि के द्वारा सब दूर कर दिया, हर लिया सब कुछ। और संस्कारों को कह रहा है देख, दूसरों को भी साक्षी होकर देख, और खुद को भी बाबा कहता है साक्षी होकर देख कि हर आत्मा के भिन्न भिन्न संस्कार, संस्कारों के परवश होकर वो पाठ खेल रही है। इसलिए बाबा कहता है सब निर्दोष। किसी के संस्कार तुम बदल थोड़ी सकते हो उसको ताने मार मार के कि तू ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो आत्मा अविनाशी है, कैसे बदल दोगे? हाँ, बाबा कहता है प्यार से हो सकता है वो मर्ज इमर्ज कर जाए, थोड़ी सी चंदन की महक तुम्हारी उस तक पहुंच जाए, लेकिन वो होगी कब? बाबा कहता है वो होगी सहन शक्ति से। ऐसे नहीं होगी कि तुम दुखी हुए जा रहे हो और दूसरों को कह रहे हो कि तू ठीक हो जा, अपने आप को देख ले, सुधर जा थोड़ा सा। बाबा कहता है ये नूद नहीं। आत्मा बाबा कहता है स्नेह स्वरूप है, स्नेह की भाषा को समझती है। कटाक्ष नहीं, कटाक्ष से हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हो गया टाइम लड्डू खाने का। तो बहुत ही प्यारा ये ज्ञान है। जितना भी इसका मंथन करते हैं, कुछ ना कुछ बाबा नया देता जाता है। तो दुनिया लड्डू खाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे आप ये ज्ञान के मोदक खाओ। इनको खाने से बाबा कहते हैं बच्चे आपके जन्म जन्म के दुख दूर होंगे, सुख स्वरूप बनते जाओगे, न केवल अपने विघ्नों को दूर कर सकोगे, बाबा कहता है संसार के विघ्नों को भी क्या देखोगे, विघ्न नहीं लगेंगे, विघ्न नहीं लगेंगे। ये बाबा कहते हैं बच्चे ये चुनौती लगती है तुमको, और चुनौती में बाबा कहता है जो खिलाड़ी होता है ना, वो फिर बाबा कहता है बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करके उस चुनौती को जीतता है। तो दुख का विषय नहीं है। दुख आया किस लिए? बाबा कहता है वो आपको निखारने के लिए आया। समझ लेना, जब बाबा हमें कहता है कि बच्चे ये त्याग और तपस्या का समय है, तो तपस्या क्या है? जब हम ज्ञान में आते हैं तो मुसीबतें तो हर किसी के जीवन में है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद है, पहले भी। बाबा कहते हैं जितना जितना आप इन समस्याओं को, चुनौतियों को, कठिनाइयों को, बाबा कहता है मुख सिल कर, कहते हैं ना होठ सिल दे, शोर हल्ला नहीं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, फिर दूसरों को फोन करेंगे आप योग करो, ये हो गया वो हो गया। ये है तपस्या? वो तो कह रहा है बनी बनाई है और कल्याण है, फिर किसको कहा योग कर देना हमारे लिए? बाबा कहते हैं बच्चे
मार्कंडे बनकर जो जो बाबा कहता है देख रहे हो चुनौतियां जीवन में है, बाबा कहता है इनको मुंह सिलकर, साइलेंस का बल भरकर इनको बाबा कहता है पास होते हुए देखो, ये है आपकी संगम की तपस्या। आपको क्या लगता है जो 4 लोगों को हम फोन कर देते हैं आप योग करो, योग करो, योग करो, क्या होने वाला है? ड्रामा बदल जाएगा? नहीं, बाबा कहता है योग करने का मतलब इतना है कि बाप समान, बाप साइलेंस है, शांत स्वरूप है, शांति का सागर है। बाबा कहते हैं तेरे अंदर अशांति इसीलिए है क्योंकि कुछ सामने ऐसा हो गया जो तू चाह नहीं रहा था, जो तूने सोचा भी नहीं था, तू चाह रहा है इसको जल्दी से ठीक कर दू। बाबा कहते हैं नहीं, खेल को देखो, किसी भी आत्मा का बाबा कहता है बच्चे विनाश तो होगा नहीं क्योंकि आत्मा तो अमर होती है। हाँ, बाबा कहता है वो खेल जरूर खेलती है अपने संस्कारों से, दुख सुख को बाबा कहता है फिर भोगती है पाठ अनुसार। तो बाबा कहते हैं तू नॉलेजफुल बन गया, अभी भी दुखी हो रहा है। तो अपनी सत्यता को जानते हुए बाबा कहता है जब आप तपस्या करते हो ये आपको शक्तिशाली बना, यही योग युक्त स्थिति है। बाबा कहता है ना, चिल्लाना नहीं, चलाना। चिल्लाओ नहीं, बाबा कहता है दुनिया चिल्ला लेती है, एक एक को फोन लगाते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे आप बीती है, कहते हो ना कोई समझे ना प्रीत पराई। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुख को भी साक्षी होके देखते जाओ, सुख को भी देखते जाओ, कुछ भी ठहरेगा नहीं। ये है बाबा कहता है तुम्हारी तपस्या। और तुम्हारा त्याग क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आप साक्षी हुए ना, आप इनके साथ घुले नहीं। जैसे पानी में एक नमक चुटकी डालो तो घुल जाता है, बाबा कहते हैं तुम सुख में भी नहीं घुले, तुम दुख में भी नहीं घुले। ये है बाबा कहता है आपका त्याग, यही समर्पण है, यही बाबा कहता है बाप समान स्थिति। ओम शांति।